प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन रिकॉर्ड में फॉर्मेट में अक्सर 90% स्टूडेंट जो से गलत करते हैं, समझ में नहीं आता। चलिए आपको इस वीडियो पे प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन रिकॉर्ड को क्लियर करते हैं। जब पार्टनरशिप डीड पे है तो सबसे पहले लिखोगे इन द बुक्स ऑफ फर्म। अगर क्वेश्चन में फर्म का नेम दिया हुआ है तो फर्म का नाम डाल दोगे, नहीं है तो नहीं डालोगे। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। अब यहाँ पे प्रिपरेशन मीन्स होता है बांटना, जो भी प्रॉफिट हुआ है फर्म का नेट प्रॉफिट खर्चे करने के बाद जो बचता है उसको बांटना। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ प्रिपरेशन जुड़ गया है। अब सर प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट से पहले भी फर्म का कोई अकाउंट बनता है? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन से पहले भी अकाउंट बनता है जिसको फाइनल अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहां पर आउटसाइडर एक्सपेंसेस यानी कि ऑफिस का खर्चा, स्टाफ का सैलरी पेमेंट करना, रेंट पेमेंट करना, कमीशन पेमेंट करना, डिस्काउंट अलाउ करना, या फर्म को कमीशन मिल रहा है या इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, तो जो इनकम होता है क्रेडिट साइड में, जो एक्सपेंस होता है डेबिट साइड में, वहां पर ये सारे एक्सपेंसेस को डालने के बाद और इनकम को डाल करके बैलेंस शीट फिगर करके जो प्रॉफिट निकाला जाता है वो नेट प्रॉफिट होता है। और उसी नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करके इस प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन को मिलाता है, क्योंकि उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना है, इसलिए इसको प्रिपरेशन नाम रखा गया। तो समझ में आ गया होगा। या तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा या तो फिर लॉस दिया रहेगा। अगर प्रॉफिट दिया रहेगा तो क्रेडिट साइड में इनकम आइटम, प्रॉफिट आइटम आता है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, लॉसेस आइटम। तो अगर प्रॉफिट दिया हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से प्रॉफिट। अब क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट डाला जा रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाया गया। तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिया रहेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट इधर, अगर लॉस लिखा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस है, तो फिर इधर लॉस डालोगे डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस, डेबिट साइड प्रॉफिट, क्रेडिट साइड लॉस, डेबिट साइड। इसको तो फर्म जो है पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है, पार्टनर्स को सैलरी देता है, पार्टनर को कमीशन देता है, तो फर्म के लिए हमारा एक्सपेंसेस है, लॉसेस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड, ए और बी को जो भी मिल रहा है इंटरेस्ट, तो ए का जितना मिला बी का जितना मिला दोनों को जोड़ करके ऑर्डर साइड में डाल दोगे। फिर अगर कोई पार्टनर्स को सैलरी, जैसे मान लो मोहन पार्टनर्स है, सॉरी ए पार्टनर्स है, ए को सैलरी तो एस सैलरी लिख दो, बी को कमीशन मिल रहा है तो 20 कमीशन लिख के डाल दोगे, ये फर्म दे रहा है। और ये तो मालूम कि एक्टिव पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर्स को मिल रहा है। रिजर्व, अगर क्वेश्चन में दिया कि रिजर्व में फर्म जो है फ्यूचर के लिए रिजर्व में प्रॉफिट से निकाल करके रिजर्व में डालता है, तो इसका भी एक कैलकुलेशन है, इसको हम समझा रहे हैं। तो रिजर्व यहाँ पे आ जाएगा। बस डेबिट साइड में इतनी आइटम है। क्रेडिट साइड में एक और आइटम हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर कोई पार्टनर फर्म से ड्रॉइंग किया है तो फर्म जो है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है तो फर्म के लिए इनकम बन जाता है। तो क्रेडिट साइड में लिखता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से ए बी, जो जितना निकाला उस पर इंटरेस्ट। या तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया रहेगा या फिर ड्रॉइंग का अमाउंट दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा इंटरेस्ट का, निकाल करके यहाँ पे डाल देंगे। अब हम लोग जो है इसका बैलेंस शीट फिगर करेंगे। तो टोटल करेंगे, मान लीजिए डेबिट साइड, तो डेबिट साइड मान लीजिए टोटल किए तो 1 लाख आ गया, मान लीजिए इधर टोटल किए तो 1,20,000 आ गया, तो 20,000 का क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया। अब 1,20,000 यहाँ पे आ गया, 20,000 इधर ज्यादा हो गया, तो 20,000 ज्यादा हो गया तो वो हो गया प्रॉफिट। तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। कितना ज्यादा हुआ? 20,000। अब 20,000 को ए और बी में जो रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस रेशियो में बांट के डाल देंगे। अब यहाँ पे कैपिटल और करेंट के साथ यहाँ पे आता है 2 मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है और फिलिसिटी कैपिटल मेथड होता है। अगर क्वेश्चन में फिलिसिटी कैपिटल मेथड लिखा रहेगा तो कैपिटल लिखोगे, अगर फिक्स्ड कैपिटल लिखा रहेगा तो करेंट लिखा था, और अगर कुछ नहीं मेथड लिखा है तो फिर कैपिटल लिखोगे, करेंट मत लिखोगे। तो 20,000 का जो एक्स्ट्रा हुआ और जो रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो के हिसाब से बांट दो। मान लीजिए बराबर है, तो मान लीजिए बराबर है तो 10,000 इसको मिलेगा, 10,000 इसको मिलेगा, इधर भी 20,000 डाल देंगे, तो दोनों साइड 1,20,000 1,20,000 कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग रिजर्व के बारे में। रिजर्व के बारे में मिलता है कि प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट जो आया है पीएल अकाउंट से उसका 10%, तो उसका 10% यहाँ निकाल करके डाल देंगे। एक दूसरा यह मिलेगा कि पार्टनर में प्रॉफिट बांटने से पहले 10% रिजर्व में डाल देना। तो पार्टनर में कौन सा प्रॉफिट बटेगा? जो 20,000 एक्स्ट्रा हुआ ना, 20,000 जो एक्स्ट्रा हुआ इसका 10%, इसका 10% कितना आएगा? 2,000 रुपया। अब फिर कितना बचेगा? 18,000 बचेगा। तो 2,000 रुपया रिजर्व में डाल दोगे और 18,000 रुपया ए और बी में बांट दोगे। मानिए बराबर है तो 9,000 इस तरह से यहाँ पे डाल करके जोड़ कर 18,000 कर दोगे।
तो फिर तुम्हारा हो जाएगा 1,20,000 रुपया। या क्वेश्चन में लिखेगा रिजर्व में जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से मतलब कि सैलरी देने के बाद जो आएगा प्रॉफिट उसका 10% रिजर्व में डाल दिया, तो उस प्रॉफिट में से सैलरी घटा देंगे, जो बचेगा उसका 10% रिजर्व में डाल देंगे। क्वेश्चन पढ़ते समय पे ध्यान दोगे यहाँ पर ही, तो इस तरह से रिजर्व में डालाता है। अब यहाँ पे दो आइटम है जो एक क्वेश्चन में मिलता है, जैसे मैनेजर का कमीशन और पार्टनर्स का लोन पर इंटरेस्ट। मैनेजर का कमीशन इसमें नहीं दिखाया था क्योंकि मैनेजर कोई पार्टनर नहीं है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका डालेंगे। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर्स फर्म को लोन दिया तो फर्म उसको इंटरेस्ट देता है, तो इस इंटरेस्ट को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। वो भी हमारे एक तरह से ऑफसेट एक्सपेंसेस माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए पार्टनर से लोन नहीं लिए, बैंक से लोन ले लिए फर्म, तो फर्म जो है बैंक से लोन लिए, तो बैंक से लोन लिए तो भैया बैंक से लोन लिए तो फिर इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंसेस है तो पीएल अकाउंट में जाएगा। तो उसी तरह से पार्टनर से ले लिए, बैंक से नहीं लेकर के पार्टनर से लोन ले लिए, तो भैया पार्टनर्स को लोन पर इंटरेस्ट दे रहे, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, यहाँ पर ही नहीं दिखाओगे। अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि मैनेजर का कमीशन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से पहले का प्रॉफिट है, तो याद रखोगे पहले जो यहाँ प्रॉफिट लिखोगे उस प्रॉफिट में से पहले मैनेजर का कमीशन घटा दोगे और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन घटा दोगे, उसके बाद यहाँ डालोगे आफ्टर। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैनेजर का कमीशन और पार्टनर्स का इंटरेस्ट लोन क्यों यहाँ पे नहीं लिया जाता है। तो आप लोग को यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया है। अब इसी से रिलेटेड हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बतलाएंगे, यहाँ पर बतलाएंगे आप। अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पार्टनरशिप डीड में नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या साइलेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो याद रखोगे उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, पार्टनर्स का सैलरी नहीं आएगा, कमीशन भी नहीं आएगा, रिजर्व भी नहीं आएगा। रिजर्व भी एक तरह से प्रॉफिट से ही बांट के जा रहा है, इसलिए रिजर्व भी नहीं आता, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है। तो सर क्या आएगा? बस केवल प्रॉफिट। अगर यहाँ पर मान ली 50,000 प्रॉफिट है, तो इसी 50,000 को इधर तो पूरा खाली रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बस नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल करके और वही 50,000 को यहाँ पे बांट दोगे। तो 50,000 को बांटोगे तो मान लीजिए इक्वली रेशियो, तो 50,000 यहाँ पे डाल दोगे, तो ये दोबारा 50,000 हो जाएगा, तो टोटल भी 50,000 होगा। तो इस पे ध्यान दोगे। अगर लॉस है तो लॉस इधर लिखोगे तो इधर आ जाएगा, तो डेट पे नहीं रहेगा तो ये सब नहीं आएगा। और ये हम थ्योरिकल आपको वीडियो जो नहीं देखे हैं 3, 4, 5 वीडियो में ये सब के बारे में समझा चुके हैं। जो नहीं देखे वहां पे देख लोगे, शॉर्ट ही वीडियो है, लॉन्ग में भी मिलेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए, हमसे